स्वागत है आप सभी का एनएससी ड्यू वर्ल्ड में। आज जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने स्पेशली एक टॉपिक लिया है, वो है कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का ये चैप्टर होता है। चैप्टर अपने आज से मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको रेगुलर रीजनिंग से रिलेटेड सारे तरह के जितने भी टाइप्स की वीडियो होती है वो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा, और सभी तरह के प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक तरह के, सिर्फ कोडिंग रिकॉर्डिंग, सारे चैप्टर्स का 1 to 1 जो है आपका पूरा वीडियो में यहाँ पे बना के आपको भेजूँगा। आप सही तरीके से चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइव क्लासेस अगर करना चाहते हैं तो वो भी हमारे आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ रहेगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग डिकोडिंग का ये आज फर्स्ट टॉपिक, या फिर टाइप 1 ले लीजिए। इसका शुरुआत से जो है इंट्रो पार्ट में आज आपको दे रहा हूँ। देखो कोडिंग डिकोडिंग से ना बच्चों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उसमें मिनिमम 4 to 5 क्वेश्चन जो है कंफर्म रहता है कि आपका वो पूछेगा ही पूछेगा। मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, मिनिमम। इसमें आप स्टार्ट में किसी भी एग्ज़ाम का आप उठा लो, उसमें आपको ये पूछा हुआ क्वेश्चन रहेगा। और मैं आपको यहाँ पे जो प्रैक्टिस पे आज बताने वाला हूँ वो हर तरीके का जो आपके पास बुक होगा वो मैं बता दूंगा। लेकिन आप अगर बुक नहीं भी रखें तो यहाँ पे क्वेश्चन अवेलेबल है, और हर क्वेश्चन में आप देखिएगा कि सारा का सारा जो है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सारा क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक रूल होते हैं जिसको कि हम लोग को समझना होता है। देखो इसमें क्या है कि A to Z से जितने भी डाटा होते हैं उसको हम लोगों को याद रखना होता है सबसे पहले। तो सबसे पहले A to Z को याद रखने के लिए एक शॉर्टकट की होता है, जैसे कि आप यहाँ पे पहले मैंने लिख दिया है वैसे, कि आप यहाँ पे देखो A1 B2 C3, इस तरीके से A to Z तक का पूरा फॉर्मेट जो है हमें याद रखना होता है। अगर हमें ये नहीं याद रखना है तो हमें एक सिंपल सी बात हमें ध्यान में रखना होगा, और उसका है कि इसको याद रखने होता है ई ज्योति के माध्यम से हम इसे याद रख सकते हैं। ई ज्योति से क्या होता है, तो ई ज्योति को जान लेते हैं। सबसे पहले ई ज्योति में देखो क्या है, ई जो है वो 5 होता है, और जे जो होता है वो 10 होता है, ओ जो होता है वो 15 होता है, टी जो होता है वो 20 होता है, और वाई जो होता है वो 25 होता है। तो इस तरीके से 5 का एक गैप हो जाता है कि 5 दूना 10 10 10 और 5 तिया 15, 5 का 20 और 5 5 25। तो इस तरीके से ये टोटल जो है वो 5 का टेबल आप कर दीजिए 5 बार, और इसको ध्यान में रखिएगा कि ई को 5 हमेशा, जे को 10, ओ को 15, टी को 20, वाई को 25 हमेशा ये ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग जानने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा कि A to Z में ये इसका सिर्फ कोडिंग नंबर हमें नहीं जानना होता, सिर्फ ये नंबर ही नहीं, हमें इसका रिवर्स भी जानना होता है। यानी कि ए का जेड होता है तो बी का बाई होता है, इस तरीके से भी हमें इसको याद रखना होता है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक देता हूँ, जनरली बहुत लोगों को ये याद नहीं होता है। तो इसका क्या होता है, देखो A to Z में क्या है कि आप जब भी जोड़ोगे 1 + 26, तो ये क्या हो जाएगा, 27 होगा। ठीक है, तो 1 + 26 = 27। इसी तरीके से आपका 2 + 25 = 27। मतलब आप समझ लो कि जितने भी डाटा आप जोड़ोगे ना, A B C है ना, तो इस तरीके से आप उसको जोड़ते जाइए। देखिए 24 इसका होता है और ये 3 होता है, तो 24 + 3 = 27। एंड 27 जो है आपको याद रखना है कि कभी भी इसका रिवर्स में क्या होगा, जब भी जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। अगर आपका 27 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो रिवर्स नहीं हो रहा है, सही तरीके का नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है कि ये जो टोटल है वो ए से लेकर जेड तक हमें जाना होता है, और वहाँ से हमको ये जो है पूरा समझ में आ जाएगा। इसको आप देखिएगा, मैं आपको टोटल आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ में भी आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एक शॉर्टकट या और तरीका हमने रखा है यहाँ पे, वो है कि यहाँ देखिए दिया हुआ है कि A to Z, इसको आज बॉय
है ना, नाम रख दिया आज बॉय, कलेक्स, डीओ, वैल्यू, फूल, ग्रैंड टर्क। याद रखने के लिए आप इसको कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो सिंपल शॉर्ट तरीका बताया वो सबसे अच्छा है कि ए को अपोजिट में जेड होगा और ये 8 का अपोजिट में जेड कैसे हो रहा है, तो इसको जोड़ने पर 27 आ रहा है। अगर हमें इतना ध्यान में रहेगा तो बच्चों कोई भी तरह का दिक्कत हमें नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब छोटा छोटा चीज़ है। बस आप सिर्फ याद करने के लिए मेरा आवाज़ सही तरीके से सुनाई दो तो उसे ध्यान में रखिएगा। मैंने जो आपको बताया वो ध्यान में रखिएगा। ई ज्योति को आप अपने कहीं पेज में शॉर्ट में कहीं ऊपर में नोट डाउन कर लीजिए, उतना से ही आपका काम चल जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग कोई हार्ड नहीं है, लेकिन आप यह जान लीजिए कि जिसने भी ये सही तरीके से पढ़ लिया वो उसका रीजनिंग में लगभग 3-4 मार्क्स कंप्लीटली किसी भी एग्ज़ाम में फुल्ली है कि वो परफेक्टली वो इतना मार्क्स को उठा ले आएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन रखे हुए हैं और उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लेंगे कि किस तरीके का क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं कि क्वेश्चन जो है हम लोग कैसे बनाते हैं इसका। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी निश्चित कूट भाषा पद्धति में टर्मिनल को जो है NSFU ये बोलते हैं, लिखते हैं। तो आपको ये कहना है कि TOWERS टावर्स को क्या बोलेंगे। टावर्स को भी इन्होंने बोल दिया है, टावर्स को भी इन्होंने बता दिया है कि XPUTSF। तो जिस तरीके से इसने लिखा दिया, तो आपसे सिर्फ इतना सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि METE मेट इसको क्या बोलेंगे, इसका कुट भाषा क्या। अब इसको हम लोग जान लेते हैं कि इसका कुट भाषा क्या होगा। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जान लो कि टी को क्या बोला, एन बोला। एक कॉमन चीज़ हमें मिलाएंगे कि क्या इसमें ये चीज़ है मेंशन किया हुआ टी को एन। अगर इस तरीके का भाषा हमें नहीं यहाँ पे मिल रहा है तो हम इसके कुट पद्धति को सही तरीके से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले ये लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, इसको 3 पार्ट में पार्ट कर दिए, बांट दिए, इसको समझे। तो अब इसको क्या है ऐसे समझते हैं। इसका है कि ये W यहाँ पे देखो WX और ये देखो OP यानी, और T जो है वो ये U लिखा हुआ था, U लिखा हुआ T के साथ U, यानी इसमें हम लोग क्या देखें कि इसमें +1 क्या हुआ है तीनों में। अपोजिट है कि यहाँ साइड बाई साइड है, ये इस तरीके का क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका W के हिसाब से X है, और तीसरी तरीके से हमें इसका भी देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या है, E है और यहाँ F है, तो ये भी होगा EF। S देखिए S T और RS। तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया कि 1 प्लस ही करना है। तो अब हमें इसी तरीके से ये 2 पार्ट है, इसको 2 पार्ट में बांट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे A है तो यहाँ हो जाएगा B, यहाँ है M तो यहाँ हो जाएगा N, और यहाँ है E तो यहाँ हो जाएगा F, यहाँ है T तो यहाँ पे हो जाएगा U। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर है BNFU। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो आंसर है वो किस में है, यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर C इसका जो है वो राइट आंसर हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका रहा पहला एग्जाम्पल जिसको कि हमने आपको सही तरीके से सॉल्व कर दिया है। और मैं यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन दूंगा कि यहाँ पे आप हमारा स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे बाकी के सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से आप डील कीजिए, और आपको यदि समझ में आता हो तो इसी तरीके से वीडियो लेक्चर को लाइक करते रहिए और आगे सब्सक्राइब करते जाइएगा। मैं यहाँ पे आपका एक और कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ जिसमें कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो इसके लिए। तो मैं यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन जो है उसको ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, आप उसको ध्यान में देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि NET उसको माफ कीजिएगा, NETWORK नेटवर्क। अब देखो नेटवर्क को इसने क्या लिखा है कि JQNWSDM, इस तरीके से इसने लिखा है।
अब अगर हम इसे आगे बनाना चाहते हैं तो क्या होगा, तो इसी तरीके से एक क्वेश्चन भी पूछ दिया कि भाई कि कंप्यूट को क्या हम लिखेंगे, COMPUTE, कंप्यूट को हम लोग क्या बोलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 पार्ट है, हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको 3-3 में बांट देते हैं। इसलिए 3-3 क्योंकि यहाँ पे देखो W का रिवर्स में W ही है दिया हुआ, तो हमें इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ठीक इसी तरीके से हमको यहाँ भी कोई ज़्यादा समय नहीं लिए हुए है, उसको P को P कर देना है। अब आगे देखो यहाँ पे क्या है, तो इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि ये जो क्रॉस साइन है वो यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ n है, तो ये जो है n किस में जाएगा, यहाँ पे n को हम लोग m में लेके जाएंगे, n m रिवर्स जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे d है तो यहाँ e है, यानी कि देखो हर बार में माइनस क्या हो रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। और किस तरीके से हो रहा है, क्रॉस में हो रहा है, मतलब यहाँ का कंपैरिजन इस लास्ट वाले लाइन से हमें करना है। तो हमें कुछ इस तरीके से जो भी करना है, क्या करना है, यहाँ पे एक माइनस करके लेके जाना है। यहाँ पे अब बस इतना ज़्यादा नहीं समझना है, एक माइनस करके ले जाना है, यानी यहाँ पे होगा क्या, यहाँ C है तो यहाँ होगा B, यहाँ O है तो यहाँ होगा क्या होगा, यहाँ n होगा, और यहाँ P M है तो यहाँ पे उससे एक कम हो जाएगा, तो एक कम होगा तो L होगा। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा कि आप देखो U है, T है, E है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इसको रिवर्स क्या करेंगे, ये वाला साइड जो है वो इस साइड में आने वाले हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ E है तो यहाँ D कर देंगे, यहाँ T है तो यहाँ S कर देंगे, और यहाँ U है तो यहाँ T कर देंगे। तो इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पे देखिए दिख गया, क्या है आंसर भाई, तो DSTPLNMB है, और यहाँ पे ये जो है आंसर आपको DSTPLMB है, तो यहाँ भी आंसर इसका जो है C ही है दिया हुआ। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन ध्यान रखा गया।